तो जी मैं आ गई हूँ मायके से वापस अपने घर। और यहाँ पर शर्मा जी हमें लेकर के आए हैं बस स्टैंड से। हम तीनों अकेले हैं, मैं, नैनी, शिवांश। और सुबह पहले ही चल दिए थे वहाँ से। और अभी जो है ना पहुँच कर मतलब मैंने जो घर का जो व्यू था वो शूट किया है। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसे कुछ घर की हालत कर रखी है। देखो चारों तरफ बर्तन वगैरह फैला रखे हैं। और आते ही मैंने सबसे पहले प्लांट्स देखे मेरे, क्योंकि मुझे इनकी सबसे ज़्यादा फिक्र थी मेरे को। शर्मा जी तो अपना केयर कर सकते हैं लेकिन ये अपनी केयर नहीं कर सकते, तो इनको केयर की ज़रूरत है। ये देखिए ये वाली बेल कितनी बड़ी हो गई, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको देख करके। और सारे प्लांट्स वैसे काफ़ी बड़े हुए हैं। लो जी पहुंच गए पहुंच गए हम लोग यहाँ पे। और कूलर लो पे चला रखा है इन्होंने, इनका ये लो पे चला के रखते हैं। मीडियम है तो पोचो तो ना लगाओ ना, किरकिर हो रही है। अरे राम यार तो मन तो सर पोचो ना लगा रखे, सारा मट्टी हो रही है। देखो रुको 1 मिनट दिखाती हूँ। देखो कैसे रहते हैं आदमी, देखो कह रहा हूँ आदमी की जात ने भलाई दिखाई नहीं। देखना आप जी, आप ये देखो डस्ट दिख रही है, मतलब हाँ तो पट्टे में बैठ के रोटी खानी की, मिट्टी रोटी खानी थी, तो साफ हो गया और क्या। और बेड सारा पे धूल चढ़ रही है। दिन में भी है पर ना सोया, शायद यहाँ पे ही सोया हो। हाँ, तो इस पे सो भाई। ऐने साफ रखे बस, बाकी कोई मतलब नहीं। मेरी रेल बनेगी आज पूरे दिन। कूलर तो भर रखे होगी, चलो ये तो भर रखे है। तो ये देखो जी आते ही देखो तो ये तो पाछे देखो, बेड के नीचे देखो कितना कर दिया काम चालू। तो इतनी तो जाएगी नीचे। ये मिट्टी पहले से थोड़ी थी, आपके पैरों से आई है। अब मैं रोज काटा करती, अब आई है तो आज दिन ना में आई आपके ना पैरों से आई है ये मिट्टी पूरी। मेरे पैरों से इतनी मिट्टी में तो आता ही सोई थी। हाँ आता ही सोई जितने भी नाम थी। लगाओ, चप्पलों की इतनी मिट्टी लेके आए थे तीनों के तीनों। चप्पल लेके इतना आया अंदर। है ना शिवांश? मैं तो नहीं लाया। फिर कौन लाया था? पापा की हुई बेटा, झाड़ू ना लगाई पीछे। सबको आपकी याद आ रही थी। हटो 1 मिनट थोड़ा सा। बोले शिवांश नैनी बच्चों के बिना ब्लॉग में मजा नहीं आता। कह लिया के है के लुगाइयां बिना किसा करते शानो आदमी सही कही है। हाँ पागल बेरो को नहीं आपने लुगाया बिना कितना मजा। आराम से उठो सुबह आधी घंटा में काम फिनिश करो। अर्जुन के बोले सुबह था ने के अर्जुन ने बोला, मैंने पहले मेरे पास मेरे भाई ने छोटे वाले ने मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट की कि जीजी मत जा आजकल चली गई है। मैं बोली नहीं जाना, फिर उसके नहीं मेरे को तो जाना ही है। फिर लास्ट में इनके पास फ़ोन करके कहता है जिया जी बोला आपका सुख देखा नहीं जाता इसे, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। और सही बात है बिल्कुल। आराम से सुकून से आधे घंटे में। अभी देखो ये आते ही इन्होंने इतना कचरा कर दिया तीनों ने। हाँ ये हमारा क्या हुआ है, और क्या। मम्मी खुद से कह रही है हमने किया हुआ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। कितनों कचरो फैलाए थे, वाह भाई वाह। मतलब झाड़ू ही ना रखी। मैं तो खुश थी अब की बार कि अब की बार बंद नहीं है, अब की बार तो घर में है तो साफ नहीं लगो। तो जी ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया, ये वाली क्लिप भी शर्मा जी ने निकाल दी थी मेरी। और हाँ मैंने अभी वीडियो शूट करते टाइम मैंने देखा झाड़ू जो है वो चप्पलों से टच कर रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वैसे मोस्टली मैं पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन कल बस ये था कि फटाफट सफाई के चक्कर में और कुछ बात मैं कर रही थी ना कैमरे में, उसके चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो मैं नहीं करती हूँ झाड़ू को, इसके लिए मैंने पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग ली है। प्लीज़ आप लोग कुछ ना बोलिएगा, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और यहाँ पर अगले दिन जो है ना बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो कपड़े उतार करके लेके आए हैं हम दोनों फटाफट से भाग करके। और अभी वो सारे कपड़े जो कि पिछले दिनों में इन्होंने पहने थे तो वो सारे मैंने धोए थे। आज सुबह पहले उठते ही मशीन लगा दी थी। और कुछ वैसे बेडशीट वगैरह और ये सोफ़ा कवर ये सब हो रखे थे, ये जो मैट बिछा रखी ये सब गंदे हो रखे थे, तो सबको मैंने बिछा दिया है जो जहाँ पर बिछना था। और उसके बाद में मैंने ये वाले जो कपड़े हैं ना इनको मैंने फ़ोल्ड करके अपनी जगह अरेंज करने का सोचा है, क्योंकि उसके बाद ही फिर आगे की क्लीनिंग होगी। बेडशीट मैंने कल आते ही चेंज कर दी थी, क्योंकि झाड़ू पोछा जो डस्टिंग का काम होता है वो करने के बाद में उस बेडशीट पर तो बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने आते ही सबसे पहले ये बेडशीट ही हटाई थी, और इसके हटाने के बाद ही सुकून मिला था। ऐसे होता है ना जैसे किरकिर पैरों पे हाथों पे और शरीर पे लगती है तो गंदा लगता है। और यहाँ पर देखो शर्मा जी अपने अपने कपड़े उठा के रख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आए हैं जब हम लोग आए हैं ना तो इनको कई दिन अकेले रह ली ना तो
खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं देखिए काम में, और अब उतना ही परेशान भी कर रहे हैं। देखो बेड के ऊपर लेट के मैं कह रही हूँ बेडशीट सही करने दो, अब बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया, टाइम लैप्स में आपको दिखा नहीं होगा, लेकिन काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद में ये यहाँ से उठ गए। और आज के वीडियो में रुके रहिएगा, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी एक लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई है जिसका सोचा नहीं था, वो ऐसे हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता। लाइफ जो है ना वो उतार चढ़ाव कुछ ज़्यादा ही दिखा रही है। पिछले दिनों में आपने मेरे वीडियोज में देखा होगा, बहुत कुछ चेंज आए हैं, कभी कुछ चलता ही रहा है पूरी, मतलब सोच नहीं सकते थे वो चीज़ें पिछले दिनों में हुई हैं। और अभी भी एक ऐसी ट्रेजेडी हुई है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पूरी लाइफ जो है ना मायके की और मेरी यहाँ की उथल पुथल मची हुई है। अब कुछ सॉल्यूशन दिखता नहीं है, मतलब भगवान का नाम लेने का आप लोग बोलते हो तो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी यार इतना थोड़ी ना होता है कि जितना हम लोगों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने। काफ़ी धूप थी, लेकिन मैंने सोचा जल्दी से सारा काम फिनिश करके मुझे 1-2 काम और करने हैं शाम को। जैसे मुझे छत पर झाड़ू लगानी है, तो ये काम फिनिश हो जाएंगे तो छाया आते ही मैं छत की झाड़ू का काम कंप्लीट करूँगी, क्योंकि छत की झाड़ू ना तो मैं मॉर्निंग में लगा पाई, ना मैं कल इवनिंग में लगा पाई, और ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलने वाला है। ये पूरा होने के बाद में फिर बेसमेंट का सोचेंगे। नीचे जो है ना अपने नीचे पूरा पोर्शन बना हुआ है, आप सबको पता ही, आप लोग बोलते भी हो वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो ठीक है, फिर मैं अब आ गई हूँ सारा काम फिनिश करके। एक फ़ोन कॉल पर थे तो मैंने फिर यहाँ बात करना उचित नहीं समझा, बाहर चल के बात करती हूँ। लो जी, हम मिल रहे हैं शाम के 5-5:30 बजे। अभी मैंने सारा काम फिनिश किया है। जैसे कल आई थी ना, कल आने के बाद में बहुत सारी क्लीनिंग बाकी थी, सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के 5 बजे। अभी ना होता है ना जब बंद घर रहता है, बंद तो क्या था, शर्मा जी थे, लेकिन शर्मा जी ने कुछ भी नहीं किया, बस पूरे घर में मिट्टी चढ़ी हुई थी। और यार जेंट्स लोग करते भी नहीं है, इनको तो साफ़ ही लगता है हर चीज़, इनको लगता है कि सब साफ़ है, कहीं गंदा नहीं है, झाड़ू लगा दी बस हो गया, काम चल गया। मैं आप लोगों को दिखाऊं इन्होंने कितने कारनामे कर रखे हैं। ये देखो इनके कारनामे, ये सारा फर्श फोड़ रखा है, दिखाती हूँ रुको। ये देखो शिकायत, रुको 1 मिनट, ये देखो इधर से, ये टोटल मैंने ना झाड़ू लगा के और एकदम साफ़ करके गई थी मैं, ये सारा फोड़ के रखा है। अब मेरे को छत पे झाड़ू लगानी है शाम के टाइम पे, सारी छत पे ये कूलर सरका के फोड़ दिया है। और घर पहले आपने क्लिप देखी, उसमें देखा होगा आपने कितना गंदा हो रखा था, सारे पे डस्ट थी, सारी डस्टिंग करने में मेरे को पूरा दिन चला गया आज। तो मैं कल दोपहर में आके डस्टिंग करने लगी थी, कल दोपहर से लेकर और अब तक, मतलब छोटा बहुत निकल जाता है, घर में रुकने का मन ही नहीं करता। यार बेचारी रात में सोई को नहीं, पूरी रात डस्टिंग कर रही। हाँ बेचारी, तो पूरे घर में इतना गंद मचा के रखा था, बस क्या बताऊँ आप लोगों को। अब अभी भी घर दिख रहा होगा आपको ये, और कल भी दिख रहा था, तो बाड़ो दिख रही होगा, बाड़ू दिखा करता। अब तक तो कितना दिन हो गया, पूरा घर साफ किया है। और आपकी जचावे, और अब जाके थोड़ा सांस मिला है कि अब लगा है कि हाँ अब कल से रूटीन में आ जाएगा सारा काम। ओ शिवन आपकी मम्मी को सांस आ गया, सांस आ गया, देख। हाँ। बात सुन लो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, शिवांश बता रहा है। मेरे तो सांस डॉक्टर ले जाता मतलब नहीं तो अच्छा सांस आ रही है आपने। तो जी मैं क्या कह रही थी, हाँ एक तो ये कुछ नहीं रहा था, सिर्फ सीखा वो कर रहा। नहीं यार मैंने बात कर लेने दो ना, अपने रेपुटेशन बना रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा बस। थारी बेइज्जती होली। एक चीज़ और कह रही थी मैं, अपना जो पता है लाइफ है ना, लाइफ ऐसे चल रही है कि क्या बताऊँ, मतलब भगवान ने ना पूरी पिक्चर हम ही लोगों पे बनानी है। मतलब हंसी भी आती है और ये सोचती हूँ कि मतलब क्या बताऊँ, भगवान ने ये सोच रखा है कि पूरी मूवी इन्हीं पे बनानी है, और ये मूवी है ना पूरी हिट जाएगी, इस तरीके की मूवी बना रहे हैं भगवान जी। हुआ ये कि कल मैं आई थी यहाँ, ठीक है, कल मेरे यहाँ आने के बाद में मैं मेरा काम करने लगी, और फिर दोपहर में रात को मैंने बात की थी मम्मी से, जब तक सब नॉर्मल था। फिर उसके बाद में सुबह में मेरी सफाई में लग गई, सारा काम फिनिश किया, जो भी नॉर्मली धूप आने तक मेरे से हो सकता था वो मैंने किया। 11 बजे के लगभग मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा और मम्मी क्या हाल चाल है। मम्मी बोली ट्रेन में बैठी हूँ। बोली ट्रेन में क्यों, कहाँ जा रहे हो? कल तक कुछ भी डिसाइड नहीं था, फिर कह रही है अपने बीकानेर वाले घर में चोरी हो गई। बताओ आप, मतलब कि ये 1 महीने में इतने काम हो चुके कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो
सामान सारा बिखरा पड़ा है। अलमारी है, उसका एक एक कपड़ा इस तरीके से बिखेर रखा है कि पता नहीं वो कौन से गहने ढूंढ रहा था वहाँ पे। उसको पता था ना कि आप लोग दिमाग वाले आदमी हो, कपड़ों के अंदर छुपा के जाओगे कोई चीज़। मजाक मत उड़ाओ। मजाक क्या बात है? मतलब एक तो आदमी कंडीशन है और ऊपर से हंसो। हंसी तो मन भी आ रही है यार। मतलब कि वो ये अर्जुन ने आज कहा था कि अर्जुन कह रहा था मेरे को पता नहीं, हमें कुछ ज़्यादा रईस समझ लिया क्या कि मतलब मन में आती है जब चोरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, और ऊपर से भगवान जी ने भी ना पूरी मूवी हमें पे शूट करनी है। तो जी बीकानेर से जहाँ हमारे घर में चोरी हुई ना, वहाँ से ये क्लिप आई थी वीडियो, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, इसमें ही एडिट कर देती हूँ। तो देखिए किस तरीके से सारे कपड़े बिखेर रखे हैं, ट्रंक को खोल करके और अलमारी को खोल करके सब कुछ बिखेर रखा है। अब वहाँ जाने पर पता चलेगा मम्मी को, जैसे मम्मी को ही पता है बाकी सामान का तो कि क्या क्या कुछ वहाँ से चोरी हुआ है, सारा सामान मम्मी देखेंगी। और ये हमारे कुछ रिलेटिव और अंकल आंटी जो कि सामने रहते हैं, जिन्होंने आपने मतलब आप लोग जानते हो वीडियोज़ में मैंने कई बार लिया भी है, उनके बारे में बातें भी की है, वो सब इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ही हमारे पास ये वीडियो क्लिप भेजी थी। तो ठीक है, फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से नए वीडियो के साथ में कल एक बार फिर। तो इस वीडियो का एंड करते हैं और बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब